हो गया ना? कुछ नहीं करना इसमें। साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरा तुम देखो इस एक्सप्रेशन की बात करो, इस एक्सप्रेशन को देखना। इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखता हूँ इधर, तो कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस का कॉमन ले लेता हूँ माइनस, क्योंकि मुझे कुछ ये दिख रहा है। इसको तो प्रूफ ही करना है ना, तो कॉस 12 3 कॉस 8। अब देखो इसको मैं कुछ दिखाता हूँ, ऐसे कुछ देखने की कोशिश करो। ए क्यू 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर बी क्यू, दिख रहा है? तो ये प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए कितना है, बी कितना है, इसका होल क्यूब है, ये कुछ नहीं उससे और ये बना है ना। और अगर मैं इसको देखो, अब क्या करता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 1। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, डाल सकता हूँ मैं यहाँ से, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 1, और इसकी वैल्यू तुम्हें ध्यान है 1 माइनस 1 कितना आता है 0। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड तो लिखते ही थे ना तुम, ठीक है। हाँ तुम वैसे डाल के कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे डाल के करोगे तो भी हुआ होगा तुम्हारा। या अगर तुम डायरेक्ट ये सब देख सकते हो कि ये ए क्यूब बन रहा है, ये 3 बार बार आ रहा है, मेरे पास 2 बार 3 आया था, मतलब 3 ए स्क्वायर भी 3 ए बी हो रहा है, बी क्यूब है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारी अप्रोच पे है ना, तुम क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना होएगा, ठीक है। आगे करें, ये और क्वेश्चन करने हैं थोड़े। चलो फिर आज के लिए लिखो 4 साइन 6 थीटा प्लस 6 थीटा, नहीं 4 6 में होती है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें, ठीक है। बस ये करना आज, होमवर्क है ये, इधर नहीं करना भाई तुम्हें कुछ ही, ठीक है। इधर तो अपन पढ़ेंगे, इधर फिर तुम कल की जैसे बोलने का टाइम हो गया, टाइम हो गया। चलो देखो, अब एक नॉर्मल बात करते हैं। ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, इसको तुम बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल अपन हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे एंगल, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, इस साइड से देखेंगे अपन एंगल, इस साइड से। कैसे दिखाऊंगा तुम्हें यार, अब चला गया, लो ये पॉजिटिव एक्स है तो इस साइड से ऐसे देखेंगे अपन, है ना। चलो देखो, ये होता है तुम्हारा 0 डिग्री,
ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनता है ना ये होता है तुम्हारा 180 डिग्री और ये होता है तुम्हारा 270 डिग्री। सब 90 के इंटरवल में, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर से 360 डिग्री। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम होते हैं, सेम होते हैं भाई, अपॉन में मत ले जाना, मैं सेम बोल रहा हूँ, सेम होते हैं। मेरे वर्ड्स को भी सुन लिया करो साथ के साथ थोड़ा। हाँ बस 360 डिग्री लिखो, 0 डिग्री लिखो, सेम बात है, ठीक है। फिर 450 डिग्री, 90 जोड़ते रहो बस, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, वो जोड़ते रहना तुम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना सिखाया था कल की क्लास में, कैसे करते हैं बिना देखे बताना। देखो ईमानदारी से तुम्हें क्या करना है, डिग्री को लेके जाना है बिल्कुल सही रेडियंस में। किससे डिवाइड करूँ, डिग्री को तो डिग्री से डिवाइड करूँगा, तो फिर मल्टीप्लाई किससे करूँ, जिसमें लेके जाना है, रेडियंस से। अब रेडियंस में वैल्यू क्या रखते हैं अपन, पाई, इधर क्या रखते हैं 180, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, तो ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो मुझे वैल्यूज़ भी बता दो। 0 या 2 पाई, बिल्कुल सही बात है। 360 को भी तो लेके चलना है, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2, ये वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2, 270 की वैल्यू 3 पाई बाय 2, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत। ये भी पाई बाय 2 के इंटरवल में चढ़ रही है, 0 पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई, ठीक है। डिग्रीज में 90 डिग्री के में चढ़ रहा था, तो रेडियंस के में कितने में चढ़ेगा, पाई बाय 2 में, इंक्रीज होता जा रहा है ना। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है पूछ लो पहले ही, यहाँ पे दिक्कत है तो अपनी यहीं पे बात कर लेंगे, आगे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, देख लो। है किसी को कोई दिक्कत, कि 90 के इंटरवल में चल रहे हैं डिग्रीज में, तो रेडियंस में पाई बाय 2 के इंटरवल में चढ़ेंगे, 90 और पाई बाय 2 सेम ही तो है, ठीक है। चलो अब देखो, इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे थोड़ी पूरी स्लाइड चाहिए थोड़ी देर के लिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, और मैं इधर से प्लस एक्स को भी हटा देता हूँ। समझ गए ना तुम, प्लस एक्स थोड़ी देर के लिए हटाना जरूरी है भाई, तुम समझते नहीं हो, मेरा काम है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पाई की वैल्यू ध्यान है कितनी होती है, 22/7, डेसिमल्स में कितनी होती है, 3.14, ठीक है। बस मुझे यही जानना था तुमसे से, अगर पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखना, मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ अब इनकी, 1.57, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 270, 3 पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 1.57 कितना हो जाएगा, 4.5, 2.17, 4.71, यप। 2 पाई की कितनी होती है, 6.28, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तुरंत बोल देना, ऐसे नहीं बाद में तुम बोलो कि सर ये दिक्कत है या ये दिक्कत है, दिक्कत तुरंत
पूछ लिया करो इसमें, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार की दिक्कत तुरंत पूछना। इस पाए को भी हटा देता हूँ मैं और इसको भी हटा देता हूँ मैं। फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपन देखेंगे थोड़े से हाईलाइट करके। अब ध्यान देना मैं जो बोलने वाला हूँ तुम्हें, फुल फोकस। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें 60 डिग्री मार्क करना है लेट्स से इसमें, तो 60 डिग्री कहाँ से होगा? डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं पूरी, तो 60 डिग्री कुछ यहाँ पे होगा। 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे 150 डिग्री मार्क करना है, तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा मुझे बताओ, बस क्वाड्रेंट बता दो तुम, मैं मार्क कर दूँगा अपने आप। 150 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 की तरफ मैं इसलिए लाया हूँ ज़्यादा क्योंकि ये 190 से थोड़ा, देखो 90 और 150 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 60 का, और 150 180 में 30 का, तो 150 180 क्लोज आएगा ना थोड़ा। ऐसे इधर देखो 60 90 और 60 में कितने का डिफरेंस है? 30 का। 60 और 0 में कितने का? 60 का, तो 90 के क्लोज आएगा। तो बस क्लोज ऐसे ही लगा रहा हूँ मैं, फिक्स नहीं है, बस अंदाजे से लगा रहा हूँ क्लोज, है ना। अगर मैं पूछूँ तुमसे 200 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा? बिल्कुल सही बात है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 200 डिग्री। अगर मैं तुमसे बोलूँ 240, वापस थर्ड क्वाड्रेंट। किसके पास में? 180 के पास या 270 के पास? 270 के पास, सही बात है। डिफरेंस कम है 240 270 में। 200 के पास या 270 के पास? 270 के पास, अच्छी बात है। समझ में आया वो डिफरेंस वाला कंसेप्ट, कि मुझे अंदाज़ा कैसे लग रहा है कि किसके पास आएगा ये। अगर मैं तुमसे पूछूँ 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसके पास? 270 या 360? 270 के पास, 300 350 360 के पास, बिल्कुल। 15 डिग्री 120 डिग्री, ये समझ आ रहे हैं तुम्हें सारे डिग्री कैसे बना रहा हूँ मैं? और ये एंगल कौन से होंगे सारे? इस एक्सेस से। इसमें देखो ये पूरा कर्व आएगा, इसमें ये पूरा आएगा, इसमें पूरा आएगा, घूम के पूरा आएगा, ये घूम के और पूरा आएगा, ये फिर घूम के पूरा घूम के इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। ये एंगल समझ में आ रहा है डिग्री वाले? किसी को कोई दिक्कत? आराम आराम से समझ लेंगे, मेरे को दिक्कत नहीं। तुम ये कंसेप्ट चाहे 15-20 मिनट में समझो, आधे घंटे में समझो, मुझे दिक्कत नहीं, समझो बस, ठीक है। ये क्लियर है? बना लो। अपन एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा ही। यार बड़ी मेहनत करोगे। देखो ये क्या चक्कर था भाई? ओह ये कौन से पेन है यार, एक तो मैं ये दिमाग खराब कर देते हैं। सॉरी बेटे। देखो ठीक है, तो
ये कितना था 0 डिग्री, या इसको तुम 360 डिग्री बोल दो। ये कितना था 90 डिग्री, ये कितना था 180 डिग्री, ये कितना था 270 डिग्री। ठीक है, और इसको रेडियंस में तुमने लिखा था तो 0 और 2 पाई लिखा था, इसको रेडियंस में तुमने π/2 लिखा था, इसको रेडियंस में तुमने पाई लिखा था, और इसको रेडियंस में तुमने 3π/2 लिखा था। कोई दिक्कत? इसको तुमने वैसे नंबर्स में 0 लिखा था, 0 और 6.28 सॉरी, वो भी तो आएगा। इसको तुमने 1.57 लिखा था, मैं बार बार पेन चेंज नहीं करूँगा, 4.7 बनता है शायद, if I'm not wrong। देखो अब क्या साइज दिखाना चाह रहा हूँ मैं, अब थोड़ा इससे देखेंगे। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि π/6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, π/6 1 2 3 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा π/6? क्या π/6 0 से बड़ा है? क्या π/6 π/2 से छोटा है? तुम थोड़ी हिंट भी ले सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 रख के देखो और 6 से डिवाइड कर दो उसको, क्या वो 1.57 से छोटी आ रही है? ये है ना अपना 1.57 π/2, क्या वो इससे छोटी आ रही है? आ रही है, तो π/6 इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है मेरा π/6। अब अगर मैं तुमसे पूछूं π/3, वही 3.14 डाल के देख लो, फर्स्ट में आएगा। ठीक है भैया, तुम्हारा π/3 भी लिख देता हूँ मैं इधर, 2π/3, π/3 का डबल, फाइव π/6, 4π/3, 7π/6, समझ आ रहे हैं क्या हो रहा है? पाई की जगह 3.14 डाल लो और इनसे वैल्यू कंपेयर कर लो, 3.14 से, 4.71 से, 0 से, 6.28 से, है ना। और 5π/3, बड़ी जल्दी हो रही है भाई तुम्हें तो यार। सही है, बताओ बताओ, मैं मना नहीं कर रहा। 11π/6, ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज़ क्लियर है? एंगल कहाँ से नापे जा रहे हैं? इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पूरा 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 एंगल, ठीक है। बार बार तुम्हें बता रहा हूँ एंगल कहाँ से नापा जा रहा है, ताकि तुम ये ध्यान रखो। रटने में तो तुम रट लोगे, मैं चाहता ही नहीं ना बस तुम रटो, बस तुम इतनी सी चीज़ समझ जाओ ये एंगल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी पीस आइडेंटिटी मैं तुम्हें तुरंत लिखा दूंगा एक लाइन में, तुम अगर ये चीज़ समझ गए तो। ठीक है, थर्ड केस अपन
एक और केस पे बात करेंगे। देखो मैं भी 3 बार डायग्राम बना रहा हूँ, समझा करो, है ना? तो रटने पे ध्यान मत देना। फिर से लिख देता हूँ 0 डिग्री 360 डिग्री, इसको मैं 0,2 पाई भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं 0,628 भी बोल सकता हूँ। ये मेरा 90 डिग्री है, इसको मैं π/2 भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं 1.57 भी बोल सकता हूँ। ये मेरा 180 डिग्री है, इसको मैं पाई भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं 3.14 भी बोल सकता हूँ। ये मेरा 270 डिग्री है, इसको मैं 3π/2 भी बोल सकता हूँ, और 4.71। बिल्कुल, देखो रटा नहीं है तुमने, फिर भी याद हो गए। ये अपने आप याद हो जाएंगे, चिल रहो तुम, बस लिखते रहो, चलने दो, प्रैक्टिस करते रहो भाई, सब याद होएगा, मैं गारंट। ठीक है, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, वो कोई और थोड़ी आएगा करने। कैसी बातें करते हो तुम, हैं? मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम तो बस। अब देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने डिग्री में बात कर दी, मैंने रेडियन में बात कर दी, ठीक है? अब मैं नॉर्मल नंबर बोलूँगा, जिसको तुम रेडियन में भी अपन जैसे नंबर करके देखने थे ना, रेडियन में सेम काम करेंगे बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 3 रेडियन, रेडियन को पहले मैंने पाई के टर्म्स में बोला इधर, है ना? करके अपन वही देख रहे थे, पाई की जगह 3.14 ही रख रहे थे, बट अब मैं पाई के टर्म्स में नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल रेडियंस बोल रहा हूँ। 3 कहाँ पे आएगी? बहुत बढ़िया यार, तुम तो यार देखो सीख गए ना ये चीज़। 3 कहाँ पे आएगी? 3.14 से छोटी है, पर 1.57 से बड़ी है। 1, बिल्कुल सही जवाब, आ गए यार तुम तो फ्लो में। 5, फोर, समझ आया? ये एंगल कहाँ से नाप रहे हैं? यहाँ से। और ये एंगल भी समझ आ रहा है कि तुम्हें एंगल अपन बार बार मैं इतना क्यों घुमा रहा हूँ, हर बार क्यों घुमा रहा हूँ इतना। ये तीनों केस क्लियर हुए तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को एंगल मार्क करने में कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रेडियन कहाँ मार्क करनी है, कोई नंबर दे दे रेडियन में तो वो कहाँ मार्क करना है, तुम कर सकते हो। तुम्हारे को पता है एंगल कहाँ से काउंट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एस से करोगे क्या, आपको एस से, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन सिंपल सी एक चीज़ यूज़ करेंगे। अब मैं एक वर्ड बोलता हूँ तुम्हें, CAST, ये याद कर सकते हो, कास्ट है, नॉर्मल टीवी कास्ट होती है, या तुम्हारे मूवीज़ में जो कास्ट होती है, ठीक है? तो बस अगर ये याद हो जाए तो इतना सा और कर देना कि CAST ऐसे और लिख देना, या तो भी रहेगी। ठीक है, वही। अब इनका मतलब देखना, C का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है। आजकल यार नेटफ्लिक्स वाले भी नोटिफिकेशन देने लग गए, तो फालतू चीज़ें। मेरे को इनका ऐप तभी बढ़िया लगता था, नोटिफिकेशन नहीं देते थे कम से कम, अच्छी बात थी कितनी। जिसको देखना है देखो, आओ, अच्छी बात है। नोटिफिकेशन तो बाकी ऐप भी खूब दे रहे हैं भाई। तो देखो, हाँ, मैंने क्या बोला, CAST, इसका मतलब क्या है? इधर C का मतलब है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। तो ये भी इधर ही आएगा भाई। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल में कौन कौन आएंगे? साइन और कोसेक दोनों वाई वाई, कॉस और सेक दोनों वाई वाई, टैन और कॉट दोनों वाई वाई। एस, अब एस का मतलब तुम बता सकते हो?
बिल्कुल साइन, और इसका भाई कॉसेक, भाई तो आएगा ही साथ में। टी का मतलब टैन, और इसका भाई कॉट। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, पहले ये चीज़ समझ में आई, सी का मतलब ए का मतलब, एस का मतलब, टी का मतलब। तो ये मैंने लिख दिया कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, ए मतलब ऑल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई सा भी एंगल है, डिग्री में है, रेडियन में है, रेडियन पाई के टर्म्स में है, या रेडियन नॉर्मल है, सारे पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, डिग्री में है, रेडियंस में है, रेडियन में पाई के टर्म्स में है, या रेडियन में नॉर्मल नंबर है, बट अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होगा। क्लियर लाइन है ये। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट। अगर थर्ड लाइन में कोई सा भी एंगल डिग्री में है, पाई रेडियन में है, रेडियन में पाई के टर्म्स में है, या रेडियन में नॉर्मल है, तो उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और कोई नहीं होगा। ये चीज़ थी जिसके लिए मैं इतना टाइम खराब कर रहा था। उसका रिजल्ट दिखेगा तुम्हें 2 मिनट में। लिख लिए। वो तो कंप्लीट करके छोड़ दूँगा मैं, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो लगेगा, मेरी गलती नहीं है। देखो बट यार दिन का ये कंसेप्ट तो करूँगा ना मैं। ठीक है। और ये जो एक्सेस होती है ना, ये वाली जो एक्सेस है, तुम इतना तो समझ गए कि क्वाड्रेंट के अंदर क्या होएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। बट अगर तुम्हारा एंगल ही यहाँ बना, कि तुम्हारा एंगल बना 0 डिग्री, तुम्हारा एंगल बना 90 डिग्री, तुम्हारा एंगल बना 180 डिग्री, समझ रहे हो, इस लाइन पे है तुम्हारा एंगल, किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है अब एंगल, तो इस पर अपन वैल्यू देखेंगे, कईयों की 0 होती है, कईयों की 1 होती है, कईयों की नॉट, अपन देखेंगे वो चीज़ें। इतना समझ में आया या नहीं? कुछ भी दिक्कत है तुरंत बोलो, अभी अभी क्लियर करके छोड़ूंगा सारी चीज़ें। 1% डाउट है तो पूछो। नहीं है, चले आगे। अब ध्यान रखना, 3-4 चीज़ें मैं लिखूंगा, बाकी सारी चीज़ें तुम लिखोगे अब आगे। बस 2 लाइनें और लिखूंगा मैं। क्लियर है? अब लिख लेना। अब एक चीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ होती है एलाइड एंगल्स की, ये भी तुमने पढ़ रखी है, होती क्या है देखते हैं अपन। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री के पे, कैसे बोलते हैं, 90 डिग्री के मल्टीपल पे, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कन्वर्जन। और अगर 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, 180 डिग्री का मल्टीपल है, ध्यान रखना 180 खुद 90 का मल्टीपल है, बट समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ। जैसे 90 270, 270 90 का है, 180 का नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ। 360 या 180 का है, तो उस पर नो कन्वर्जन। या इसको करता हूँ, इसको तुम ऐसे मत लिखो यार, तुम कंफ्यूज हो गए फालतू में। इसको भी तुम 90 लिख दो, बट इधर लिख दो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और मल्टीपल्स ऑफ 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे 90 270 450 ये सब कवर हो जाएंगे, और यहाँ पे 180 360 540 720 ये सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल्स का मतलब इधर लिख देता हूँ, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 7, 90 इंटू 9, ये सारे और मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इवन मल्टीपल्स का मतलब 90 इंटू 2 180 डिग्री हो गया, 90 इंटू 4 360 डिग्री हो गया, 90 इंटू 6 540 हो गया, 90 इंटू 8 720 हो गया, सो। ठीक है, कन्वर्जन नो कन्वर्जन लिख ली। इसका मतलब क्या है, साइन
का कन्वर्जन होता है कॉस में और कॉस का होता है साइन में। सेक का कन्वर्जन होता है कॉसेक में और कॉसेक का होता है सेक में। टैन का कन्वर्जन होता है कॉट में और कॉट का कन्वर्जन होता है टैन में। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, किसी ने तो पूछा कि क्यों होता है, बात करूँगा मैं। ये चीज़ समझ आई, बट 10th में तुमने नहीं सोचा, अब सोचोगे तुम। अब मैं दिखाऊंगा ना तुम्हें कैसे होता है। बिना प्रूफ के तो मैं कोई सी चीज़ कराना ही पसंद नहीं करता। तुम जितनी चीज़ों की पूछ लो मेरी तरफ से, मैं नहीं करता। देखो, लेट्स से ये तुम्हारा ट्राइंगल है एक, ठीक है, ए पी सी, ये एंगल है 90 डिग्री। मैं अगर बोलूँ इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग मेरा साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन में ए सी। ये क्लियर है, कोई दिक्कत 1% भी नहीं है। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूं तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल का बेस कौन है, ए बी, हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। क्या ये दोनों बराबर है, थीटा और 90 माइनस थीटा बराबर आ रहे। इसी होते हैं अलाइड एंगल्स। ऐसे इनके मल्टीपल्स वो चलता है फिर आगे। मैं ट्राइंगल में तो अब तुम्हारे को थीटा 90 माइनस थीटा ही तो दिखाऊंगा। मैं ट्राइंगल में कहाँ से लगाऊँ फिर तुम्हारे, है ना। बट ये कंसेप्ट समझ में आया तुम्हें, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, कॉस निकालोगे तो इसका भी साइन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारे आइडेंटिटीज़ पे आ जाते हैं सारे। अब फटाफट दो मैं करूँगा, बाकी तुम करोगे सारी, ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका चक्कर। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम एंगल्स को इस तरफ काउंट करते हो तो पॉजिटिव है, बट अगर एंगल्स को तुम इस तरफ से ऐसे काउंट करने लग गए तो नेगेटिव में लेना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूँ प्लस 120 डिग्री तो ये वाला एंगल आएगा, बट अगर मैं सेम तुमसे वही लाइन बोलूँ कि माइनस 120 डिग्री तो माइनस में नीचे से अपन साइन लेके जाएंगे, तो 120 ये हो गया। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। बस प्लस में अपना मोशन ऐसे चलता है एंगल का, माइनस में अपना मोशन जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा। ध्यान रखना, मैं इधर जितने भी लूँगा उनमें पहले ही क्लियर लिख देता हूँ, थीटा मेरा सिर्फ एक्यूट एंगल है। ये वर्ड नहीं लिखता तो बहुत दिक्कत है। थीटा मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। साइन माइनस थीटा, इसकी बात करनी है अपने को। पहले क्या तुम्हें कोई 90 का वो दिख रहा है, इवन मल्टीपल दिख रहा है, ऑड मल्टीपल दिख रहा है। 90 का कुछ है ही नहीं, तो 90 इंटू 0 होगा, इवन मल्टीपल हुआ। तो कन्वर्जन होगा नहीं होगा इवन मल्टीपल पे, नो कन्वर्जन। तो चलो, मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे साइन थीटा आएगा। अब साइन की बात कर लेता हूँ मैं। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस में मैंने क्या बोला, अगर प्लस में तुम ऊपर चलते हो तो माइनस में ऐसे चलोगे। माइनस थीटा एक्यूट एंगल है, तो
थीटा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। देखो अगर थीटा अपन पॉजिटिव जाते तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाता, उल्टा जा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इधर बात करते हैं, थीटा पॉजिटिव की तरफ चलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ साइन नेगेटिव आ रहा है, यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ एक माइनस लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा मुझे। थोड़ी और आगे चलते हैं अपन, समझ में आएगा क्या हुआ है। अब अगर मैं लिखता हूँ मान लो साइन 90 माइनस थीटा, 90 का कैसा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। चेंज होगा नहीं होगा, होगा, कॉस में चेंज होएगा, कॉस थीटा लिख दिया। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थीटा एक्यूट एंगल है तुम्हारा, देख लेना। तो 90 माइनस थीटा, चलो बात करते हैं। रुको देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा थीटा 0 से 90 में जाता है, तो 90 माइनस थीटा कितना जाएगा, 90 में से 0 माइनस करो 90, और 90 में से 90 माइनस करो 0 से 90 के बीच में आ रहा है, अभी भी एक्यूट है, एक्यूट है 90 माइनस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है ना, 0 से 90 तक ही जा सकता है, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। थीटा कौन से क्वाड्रेंट, नॉर्मल थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। साइन मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। साइन 90 प्लस थीटा, कन्वर्जन होगा नहीं होगा, 90 का ऑड मल्टीपल, कन्वर्जन होगा भैया, लिख दिया कन्वर्जन। अब साइन की बात कर लेता हूँ, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये तुम क्वाड्रेंट समझना सीख जाओ बस। 90 तो ये हो गया, थीटा तो एक्यूट एंगल ही है ना, पूरा 90 थोड़ी घूमेगा, थोड़ा ही घूमेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, थीटा कैसा, एक्यूट एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन पॉजिटिव। ये लाइन क्लियर है, साइन मैच हो गई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। साइन 180 माइनस थीटा, ये सारे फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं, बस अब तुम इन फॉर्मूलों को समझ रहे हो। क्या कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, 190 का कैसा मल्टीपल, इवन मल्टीपल, तो कन्वर्जन नहीं होगा। चलो कन्वर्जन नहीं करा अपन ने। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये अपना 180 था, 180 से थोड़ा कम, तो ये आया कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, थीटा एक्यूट है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहीं लिख दूँ मैं, थोड़ा स्पेस दे दो भाई मुझे, थोड़ा यार इधर भी। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ताकि तुम आराम से एक साथ सारी चीज़ें देख पाओ। साइन के मैं लिखूँगा, बाकी तुम करना है ना। कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, 90 का इवन मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है भैया, तुम कहते हो तो मैं लिख देता हूँ, अब मुझे भरोसा है तुम सब कुछ सही बताओगे। 180 प्लस थीटा यानी कि 180, ये है 180 से थोड़ा ज़्यादा इधर आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। गला खराब हो गया। क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव,
सॉरी अगेन। या तो थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस लाना पड़ेगा तो माइनस लगा देते हैं, खुश। कोई ना, थोड़ी देर गला हो जाएगा सही। तुम तो पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है भाई। गलेगा क्या है, होता रहता है। बस ये 2 और कर दो, फिर हो गया साइन का। फिर तुम कॉस के, टैन के, सेक के, कोसेक के सब के लिख के लाओगे। ये होमवर्क है तुम्हारा, लिख के लाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुमने छोड़ा तो फिर मेरे नाम पे मत आना, मेरे को पसंद नहीं है। देखो सीधी बात है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क बोल रहा हूँ, करना पड़ेगा है ना। वो चीज़ छोड़ दिया ना अगर तुम, फिर बोल रहा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है ना। फिर पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, पूरे एक लेक्चर में एक ही कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, क्या किया है? अलग कुछ किया ही नहीं। तो उस एक कंसेप्ट पे तुम भी तो 10 मिनट दो भाई, फिर अलग से। बताओ भैया, 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 कहाँ होता है? ये सेंटर है तो ये 270 से थोड़ा कम, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल तो कन्वर्शन होगा, हो गया कन्वर्शन। थीटा कैसा? एक्यूट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या 270 प्लस थीटा। इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल? पहले तो ये बताओ, ऑड मल्टीपल तो कन्वर्शन होगा। यप, तो 270, ये रहा 270। सेंटर को कर लिया मैंने, ये सेंटर है अपना, ये 270 नीचे। 270 में थोड़ा एक्स्ट्रा इधर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। थीटा एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये समझ में आया? कन्वर्शन, एक भी कन्वर्शन नहीं रटा है मैंने, ना तुम्हारी एनसीईआरटी की तरह, ना किसी और। तुमने अभी तक ये पढ़ा होगा ना। समझ आया ये क्या हुआ है? किसी को कोई दिक्कत है? अब ये सेम ऑपरेशंस तुम्हें, सेम ये जो 6-7 ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए हैं, तुम्हें कॉस के लिए अप्लाई करने हैं, देन सेक के लिए, देन कॉसेक के लिए, देन टैन के लिए और कॉट के लिए। इन 5 के लिए करके लाओगे, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। तो नहीं करोगे तो फिर मुझे मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा। मैं क्लियर लाइन बोल रहा हूँ, ये 5 चीज़ें करके आओ, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ये समझ जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। एंगल देखा, एंगल का क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट में उस एंगल का साइन देखा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखा। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा। फिर मैंने देखा कि क्या वो 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है। इवन आ रहा है तो मैंने चेंज नहीं किया, ऑड आ रहा है तो मैंने चेंज किया। तो मेरे को पता है थीटा तो मेरा एक्यूट ही आएगा हमेशा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा मैक्सिमम। तो फिर उसका साइन क्या आ रहा है? अगर उसमें प्लस प्लस बराबर बराबर सेम साइन आ रहा है दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट साइन आ रहा है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा साइन। कर दिया मैंने, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता है, मेरा भी गला दर्द हो रहा है भाई, है ना, पढ़ के आना, ठीक है। और इसके अलावा तुम एक और काम करना, तुम वैल्यूज़ पढ़ी होगी ना तुमने शायद, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी, है ना। तो वो एक बार ही देख, उस पर अपन कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करेंगे। वो आती कैसे है वो भी बात करेंगे, और क्यों, मतलब आती कैसे है, क्यों आती है, वो बात करेंगे अपन।
नाइट।